3 सेकेंड्स। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) की महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर तो विस्तृत चर्चा की ही उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखा जाए। LPG के साथ साथ खरीफ सीजन के मद्देनज़र उर्वरकों की उपलब्धता का बैठक में आकलन तो किया ही गया। बिजली संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया ताकि देश में बिजली संकट जैसी स्थिति न बनने पाए। बैठक में प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों से कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों, गैस, ऊर्जा, खाद और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही वितरण तंत्र, लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्टॉक पोजीशन को मजबूत बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। सरकार ने यह भी माना कि युद्ध का असर कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जहाजरानी, निर्यात, व्यापार, MSME और समूची अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जा सकता है। इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि आम लोगों तक जरूरी चीज़ें बिना रुकावट के पहुंचनी चाहिए और किसी भी तरह की घबराहट या सप्लाई चेन टूटने की नौबत नहीं आनी चाहिए। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के गहराते ही सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया। यह अधिनियम सरकार को शक्ति देता है कि वह नागरिकों के लिए उचित कीमत पर जरूरी चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम तरीके से चीज़ों की कमी पैदा होने से रोके। इसके बावजूद संकट की शुरुआत के साथ ही देश में खासकर LPG की कालाबाजारी शुरू हो गई। इस संदर्भ में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी का यह बयान ही स्थिति को गंभीरता बताने के लिए काफ़ी है कि अब तक लगभग 12,000 छापे मारे गए हैं और करीब 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और जम्मू कश्मीर में मारे गए छापे और गिरफ्तारियां बताती है कि संकट के समय लाभ उठाने वाला तंत्र अचानक किस तरह सक्रिय हो गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी मुख्यमंत्री ने दी है। जमाखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से ही
इस मुश्किल समय में आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा।